नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने देखा है कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है, उसकी टेक्निक्स क्या है और कुछ स्टोरीज़ भी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो मुझे आप लोगों को अब आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है सबकॉन्शियस माइंड का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है सुझाव की शक्ति। जी हाँ, एफर्मेशन पावर। जी हाँ, आखिरकार क्या है ये एफर्मेशन पावर और इसका सबकॉन्शियस के साथ किस तरीके का संबंध है, इससे क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी एक स्टोरी, जिसके माध्यम से आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा कि सही में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सच में किस तरीके से वर्क करता है। ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जिसे एथराइटिस हो चुका था और दर्दनाक सोराइसिस का, मतलब जिसे चर्म रोग कहा जाता है, दर्दनाक सोराइसिस की बीमारी थी जो कि उसके दाहिने हाथ पे थी। वो दाहिने हाथ पे इस तरीके से वो बीमारी थी कि उसने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया। उसके परिवार वालों ने, उसके पिता ने काफ़ी डॉक्टरों को चेक करवाया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने यही कहा कि ये नामुमकिन है, ये नहीं हो पाएगा, या ये लड़की इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाएगी। तब उसके पापा बहुत निराश हो गए, हताश हो गए, और उसके पापा ने अपने आप से, अपने दोस्तों से वो एक ही बात कहते थे कि यार, मेरी बच्ची के लिए अगर मुझे मेरा दाहिना हाथ गंवाना भी पड़े तो चलेगा, पर मैं मेरी अपनी बच्ची को ठीक करना चाहता हूँ। ये बात वो अपने आप को इतनी बार दोहरा चुके थे और अपने दोस्तों के साथ भी इतनी बार दोहरा चुके थे कि एक दिन जब उनका परिवार पूरा सैर सपाटे के लिए निकला तो वहाँ पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में उसके पिता ने अपना दाहिना हाथ कंधे से गंवा दिया। और जब वो अस्पताल से घर पर आए तब उन्होंने देखा कि उनकी लड़की का जो चर्म रोग है, यानी कि जो सोराइसिस और एथराइटिस की बीमारी है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। लेकिन उन्होंने अपना जो हाथ गंवाया वो किस वजह से? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने आप को इस तरीके से सजेशन देते थे, ऐसे सुझाव देते थे, और अपने दोस्तों के साथ भी उसी सुझाव को पूरी शिद्दत के साथ वो शेयर कर रहे थे। यानी कि उनके कॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया था कि यस, उनका जब दाहिना हाथ जाएगा तब उनकी बेटी का ये चर्म रोग या ये सोराइसिस की बीमारी या आर्थराइटिस की बीमारी ठीक हो जाएगी। और यही बात उनके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर ली। और जब सबकॉन्शियस माइंड ने ये बात एक्सेप्ट की तो आप नतीजा खुद देखिए कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो हकीकत में करके दिखाया। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी एफर्मेशन अपने आप को दो या किसी और को दो, जब आप सजेशन देते हो तब उन सजेशन के ऊपर ज़रा अपना ध्यान दीजिए और उन सजेशन को इस तरीके से दीजिए कि वो वरदान बने, किसी के लिए वो प्रेरणा बने, और वो सजेशंस उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट्स को लाए, या आपकी ज़िंदगी में भी वो पॉजिटिव रिजल्ट्स को लाए। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो मजाक को नहीं समझता है दोस्तों। इसीलिए आपको हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही सजेशंस देने, अपने दोस्तों के साथ भी जब मजाक करें या किसी भी बात को, कोई भी बात जब आप उनके साथ करें तब मजाक में भी मत कीजिए, क्योंकि मजाक आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता। और अगर करना ही है तो इस तरीके से कीजिए कि आपका कॉन्शियस माइंड उसे सच ना माने, क्योंकि सुझाव में एक्चुअल में पावर नहीं होती, लेकिन पावर जो होती है वो आपके कॉन्शियस माइंड में, आपकी मानसिकता में होती है। जब आप उसे मन से एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड अपनी पूरी शक्तियों के साथ उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। इसी तरीके से और एक कहानी है, जो कि एक लड़की थी जो बहुत अच्छी गायिका थी, और उसने अपने कुछ 2-3 परफॉर्मेंस जो थे वो जजेस के सामने रखे थे, लेकिन वो हमेशा असफल हो जाती थी, क्योंकि वो अपने आप को एक ही निर्देश देती थी, एक ही सजेशंस, अफर्मेशंस देती थी कि मैं बहुत अच्छा, वो गाती थी, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि उसके मन में डर बस रहा था।
और वो डर उससे गलत एफर्मेशन, वो गलत सजेशन उससे दे रहा था, करवा रहा था। उसके अंदर का डर उसे बार बार ये कहता था, उसका कॉन्फिडेंस लूज करता था और वो अच्छा नहीं कर पाएगी, यही वो खुद से दोहराती थी, खुद को बार बार कहती थी। लेकिन जब उसने सबकॉन्शियस माइंड की इस पावर को जाना, देखा, समझा, तब उसने, जब वो नेक्स्ट अपना परफॉर्मेंस प्ले करने गई, उससे पहले उसने अपने आप से यही कहा, बहुत दिन पहले, तब तक काफ़ी टाइम था उसके हाथ में, वो हर रोज़ अपने आप से ये कहती थी कि मैं मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट दूंगी और मेरी आवाज़ सभी लोग बेहद पसंद करेंगे। और आप सच मानिए दोस्तों, सही में उसने जब अपना फाइनल परफॉर्मेंस जजेस के सामने रखा, उस कॉन्फिडेंस के साथ जब वो अपना परफॉर्मेंस सामने रखने के लिए गई, तब उसके उस परफॉर्मेंस पे बेहद तालियां बजी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो उस दिन अपने अंदर की उस पावर को समझ पाई, वो एफर्मेशन की उस पावर को समझ पाई। उस दिन उसका डर नहीं जीता, बल्कि अगर कुछ जीता तो वो था उसका अपना भरोसा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने जो दिल से, जो पूरी शिद्दत से अपने आप को जो सजेशंस उसने दिए थे, जो एफर्मेशंस उसने अपने आप के लिए यूज़ किए थे और उसके कॉन्शियस माइंड ने वो एक्सेप्ट किए थे, और फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड ने अब उन शक्तियों के द्वारा उसे हकीकत में बाहर की दुनिया में बदला। दोस्तों, आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन ये सच है कि हमारे सजेशंस या हमारे एफर्मेशंस जो है वो तभी पावरफुल बनते हैं जब हम उन्हें विश्वास के साथ अपनी लाइफ में उतारते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा कॉन्शियस माइंड उन्हें सच मानने लग जाता है। उस वक्त वो सजेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतरते हैं और फिर सबकॉन्शियस माइंड उन शक्तियों के सहारे उन सजेशंस को बाहर की दुनिया में संभव बना देता है। ऐसे कितनी स्टोरीज है। एक लड़की जो अपाहिज थी, जिसका एक पैर कट चुका था और जिसे एवरेस्ट जाना था, एवरेस्ट तय करना था, न जाने बाहर के कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे बार बार ये कहा कि तू नहीं जा सकती, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ये तू नहीं कर सकती, ये असंभव है। लेकिन उस लड़की ने उन लोगों के किसी भी सजेशन को या किसी भी एफर्मेशन को हकीकत में नहीं होने दिया, क्योंकि उसने उन सजेशंस को, उन अफर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके कॉन्शियस माइंड ने, उसकी मानसिकता ने, उसके मन ने उसे एक्सेप्ट नहीं उसे करने दिया। और उसका सिर्फ एक ही, अपने आप को वो सिर्फ एक सजेशन, मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूँगी, मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूँगी, सिर्फ यही बात वो अपने आप के साथ बोलती रही, दोहराती रही। और सच में एक दिन ऐसा आया कि उसने उस बलबूते पर एवरेस्ट क्लाइंब करके दिखाया। क्यों? उसने ना ही लोगों के निगेटिव बातों की तरफ ध्यान दिया, ना ही उन बातों को एक्सेप्ट किया, और ना ही उसके चेतन मन को एक्सेप्ट करने दिया, यानी कि कॉन्शियस माइंड को उसने एक्सेप्ट नहीं करने दिया। और इसी का नतीजा ये हुआ दोस्तों कि वो लड़की अपने उस ख्वाब को जी सकी, अपने उस ख्वाब को उसने पूरा किया। ये सारी सच्ची कहानियाँ हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। और मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहती हूँ कि सही में एफर्मेशन में बहुत ज़्यादा पावर है। ये हमारी अगली चौथी ऐसी टेक्निक है सबकॉन्शियस माइंड के लिए। जब भी आप रात को सोने से पहले अपने बेड पर जाकर बैठे, रिलैक्स हो जाए, बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स करना है, गहरी कुछ डीप ब्रीदिंग करनी है। देन उसके बाद विजुलाइज, मतलब कि आपको पिक्चर, अपने सबकॉन्शियस को अपने सपनों के उन पिक्चरों को दिखाना है। एंड देन आपको ये सजेशन देने हैं कि आपने वो पा लिया है, या आपने वो हासिल कर लिया है, या आप वो कर चुके हैं, ना कि वो करने वाले हैं। और ये सजेशन, ये एफर्मेशंस आपको 21 डेज तक हर दिन अपने आप को देने हैं। बाहर की कोई भी निगेटिव परिस्थितियों को या कोई भी निगेटिव सजेशंस को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उससे कॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट नहीं करने देना है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। आप लोगों के साथ और एक स्टोरी मैं आज शेयर करना चाहूँगी जो कि बुद्ध भगवान की है। बुद्ध ने बहुत अच्छी बात कही थी। जब भी वो बुद्ध
रास्ते से एक बार गुजर रहे थे, मतलब कि जा रहे थे, और जाते जाते कुछ लोग उस गांव के ऐसे थे जो उन्हें बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल रहे थे, उनकी ताड़ना कर रहे थे, उन्हें बहुत कुछ सुना रहे थे। उस तभी भी बुद्ध अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उसमें से एक बंदा उनके सामने पहुंचा और उसने पूछा कि हम आपको इतना भला बुरा बोल रहे हैं, आपको इतना कुछ सुना रहे हैं, पर आप है कि ना ही गुस्सा कर रहे हैं और ना ही आपने आपकी कोई प्रतिक्रिया हमें दी। तब बुद्ध ने जो जवाब दिया वो बेहद सुंदर था। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को उपहार देंगे और अगर सामने वाले ने वो उपहार स्वीकार नहीं किया तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा वो उपहार हम लोगों के पास ही रहेगा। अगर सामने वाला वो स्वीकार नहीं करता है तो वो उपहार कहीं और क्यों जाएगा, वो हमारे ही पास रहेगा। तो उन्होंने यही कहा कि आपने जो भी मुझे उपहार में दिया है वो जब मैंने स्वीकार ही नहीं किया तो मुझे गुस्सा किस बात का आएगा, मुझे तकलीफ किस बात की होगी। यही मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ। जब अगर कोई आपको डिमोरलाइज करे, आपको उस आपके पद से हटाने की भी कोशिश करे या कोई निगेटिव सजेशंस आपको दे, जानबूझकर ऐसा कोई नहीं करता दोस्तों, लेकिन बाहर की दुनिया प्रैक्टिकल है। इसमें से कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि जो परिवार वालों को लगता है कि ये शायद नहीं हो सकता है, दोस्तों को ऐसे लगने लग जाता है, इसलिए वो हमें सजेशन देते, वो हमें हमसे कहते हैं कि नहीं ये तो उससे नहीं हो पाए। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है और आपको क्या एक्सेप्ट करना है। तो दोस्तों मेरी इस टेक्निक को हो सके तो अपने साथ शेयर, अपने आप को ये टेक्निक करवाइए और अपने जो भी आपके गोल है, आपके जो भी सपने हैं, उन सपनों को भी आप पूरा कर सकते हैं। सही में ये जो भी टेक्निक अभी तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, उन टेक्निक्स को आप अगर सही मायने में पूरे विश्वास के साथ फॉलो करते हैं तो मैं इतना जानती हूँ कि आपके वो कोई भी सपने हो वो ज़रूर पूरे होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा वीडियो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि जो देखने के बाद आप लोग खुद भी कहेंगे कि सच में ये कुछ ऐसा मिरेकल है, ये कुछ ऐसे हालात थे कि ऐसे हालात में एक आम इंसान अगर या फिर हम अगर उस जगह होते तो शायद ही इस सिचुएशन से बाहर निकल पाते या बच पाते। लेकिन जब आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग होता है तब आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है आप खुद अपने लिए। जब आप खुद ये तय कर लेते हैं कि आप ये कर सकते हैं, यस, तो ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको रोक सकती है। लेकिन उसके लिए आपको आपके अवचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे विचारों के बीज बोने होंगे जो कि सही होंगे, जो कि आपको डगमगाने नहीं देंगे, आपके अंदर के डर को मिटा देंगे। और वो तभी हो पाएगा जब आप अपने अवचेतन मन में सही तरीके के सही विचारों को डालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो स्टोरी, वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोग खुद ही देखिए कि कितनी ज़्यादा पावर हमारे ही भीतर छिपी हुई है। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कि उन लोगों को इसकी ज़रूरत हो, वो ढूंढ रहे हो और आपके माध्यम से ये उन्हें मिल जाए। और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जो आने वाला है वो सच में बेहतरीन है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि सच में मैं ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर पाऊँगा, या ऐसे कोई हालात नहीं जिसे मैं नहीं बदल सकता। यस, इसीलिए मेरे साथ बनी रहिए और ये वीडियो देखते रहिए और मेरे टेक्निक्स को फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ये ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लग रही है, और साथ ही साथ आप क्या इन टेक्निक्स को फॉलो कर भी रहे हैं। और अगर कहीं पर भी आप रुक रहे हैं, कोई परेशानी आपको आ रही है, तो मेरे साथ ज़रूर आप शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ताकि मैं उस तरीके से आप लोगों के साथ और भी कुछ बातें शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच।